हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लैश पॉइंट बियॉन्ड इशू नंबर 0। इस बैकग्राउंड नॉइस को लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ स्टार्ट होती है एक कमरे में जहाँ अपना बैटमैन इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इन चारों को याद रखना शायद इम्पोर्टेंट हो। उसे वहाँ कुछ नोट्स मिलते हैं किसी डिवाइन क्वांटिनम के बारे में, जिसमें ओमनिवर्स और हाइपर टाइम दोनों आते हैं, और ये दोनों क्या हैं आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो आगे हमें पता चलता है कि वो 2 नमूनों के साथ है और वो उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, बट बैटमैन डजंट गिव ए फिश, यू नो व्हाट आई मीन। तो उन सबको वहाँ किसी जनरी सेटलर की घड़ी मिलती है और एक स्नो ग्लोब। तो बैटमैन उसे वहाँ से लेता है और निकलने से पहले अपने बाप का नामो निशान वहाँ से मिटा देता है। तो अगले ही पेज पर हम लोग देखते हैं एक क्विक रिकैप फ्लैश पॉइंट का, क्योंकि ये कहानी डायरेक्टली रिजेंबल करती है फ्लैश पॉइंट इवेंट से। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा डीसी की एनिमेटेड मूवी फ्लैश पॉइंट। अगर आपने वो मूवी देखी है तो ये कहानी आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नशे में धुन थॉमस वेन को, जिसका बटलर ओसवाल्ड उर्फ पेंगुइन है। यहाँ पर हार्वी डेंट आता है और थॉमस पर मार्था को पागल करने और जोचिल के मर्डर की एलिगेशंस लगाने लगता है और उससे अपनी वाइफ ग्लेडिया से मिलने के लिए कहता है। बट लाइक सन फादर बैटमैन डजंट गिव अ फिश। और उसके बाद थॉमस अपने बेटे के कब्र के सामने अपने आप को कोसता है। और दूसरी तरफ एटलांटियस और अमेज़न्स के बीच में हो रहे वॉर से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एटलांटियस अमेज़न्स पर भारी पड़ रहे हैं और जो बचे हुए सुपर हीरो हैं वो नाजी के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ बैटमैन क्रिप्टोनियन इन्वेजन से लड़ने की प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन है ये होगा ज़रूर। और साथ ही साथ वो अपने बच्चे की यूनिवर्स को भी बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है किसी ने तो बैरी एलन की माँ को बचाकर उसके यूनिवर्स को फिर से रीसेट किया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बैरी एलन किसी क्राइम सीन पर जा रहा होता है जिस पर थॉमस अपनी नज़र रखे हुए है। जब बैरी एलन अपने घर पर आता है तो वहाँ पर थॉमस पहले से ही मौजूद होता है, जिसे देखकर बैरी डर जाता है। तब थॉमस उसे फ्लैश पॉइंट इवेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन बैरी उसके बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे मना कर देता है। तो फिर थॉमस उसे बेहोश कर वेन कैसीनो की टावर पर ले जाता है और उसे फ्लैश बनाने की पूरी तैयारी करता है। लेकिन थंडरबोल्ट स्ट्राइक करने से पहले ही सारे केमिकल्स के बोतल टूट जाते हैं और इससे पहले बैटमैन कुछ कर पाता, बिजली गिरने से बैरी की मौत हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि हार्वी डेंट अपने बेटे और पुलिस के साथ थॉमस को अरेस्ट करने आ रहा होता है। तभी उसके कार में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन बैटमैन उसके बेटे को बचा लेता है और उस कार ब्लास्ट में हार्वी और पुलिस वाले मारे जाते हैं। तभी हार्वी का बेटा हार्वी और बैरी के मर्डरर को देख लेता है। तो जब बैटमैन उसका पीछा करके उसे पकड़ता है, देन इट टर्न आउट कि वो एक असैसिन है जिसे एक्वामैन ने भेजा था बैरी को मारने के लिए, ताकि बैटमैन उसका यूज़ करके कुछ भी चेंज ना कर सके। आगे असैसिन बैटमैन और अपने बीच सिमिलैरिटीज दिखा के बैटमैन को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन अगेन बैटमैन डजंट गिव अ फिश और उसका सर दीवार में मार के उसकी लस्सी बना देता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पुलिस और थॉमस एक्सीडेंट वाली साइट पर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी थॉमस के पीछे से कोई येलो स्पीडस्टर थॉमस को पुकारता है, लेकिन जब तक थॉमस वहाँ देखता है वहाँ से वो जा चुका होता है। तो अगले पेज पर हम लोग देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर जो थॉमस के साथ एक्सीडेंट वाली साइट पर थी, वो हार्वी की वाइफ से मिलने आती है। तो ग्लेडिया उसे भी थॉमस वेन को उसके पास लाने के लिए कहती है।
जैसे कि उसे कुछ पता हो। वो बार बार ये कहती है कि लेडी कमिश्नर वो नहीं है और ब्रूस को बैटमैन होना चाहिए। और ब्रूस कहाँ है? कमिश्नर उसको कहती है कि वो थॉमस वेन से बात करेगी। और आगे हम लोग देखते हैं कि अपना प्रेजेंट डे का बैटमैन अपनी बैट केव में अपने डैड थॉमस वेन की जनरल पढ़ रहा होता है, जिसमें वो फ्लैश पॉइंट के बारे में कुछ लिखा रहता है। और तभी एक आवाज़ आती है और हम लोग देखते हैं कि उसी गिलहरी की टोपी वाले बच्चे को, जिसका नाम कॉर्की बैट्रेक्स है, जो बैटमैन को मना करता है कि वो जो कर रहा है उससे टाइम और स्पेस में खराबी आ रही है, और उसे धमकी देते हुए कुछ नाम मेंशन करता है। शायद वो उसके पार्टनर्स हैं, जैसे डॉक्टर हंटर, डॉक्टर स्मिथ एंड उसकी सिस्टर, और अपने ग्रुप का नाम बताता है टाइम मास्टर्स। इसके आगे कहानी फ्लैश पॉइंट बियॉन्ड इशू नंबर 1 में चालू होती है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।